राधे राधे दर्शकों, आज की जो वीडियो है बहुत ही सामाजिक और संस्कारी है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या आपके आसपास, आपके पड़ोस में ऐसी हालत किसी की हुई है। एक मंदिर के पुजारी सबको बोल रहे थे कि आप लोग लाइन से बैठ जाइए, सबको प्रसाद मिलेगा, सबको मिलेगा। वहाँ पर वो भिक्षा मांगने वाले भिखारियों को, गरीबों को एक लाइन से बैठा रहे थे। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से सीमा बिटिया उतरती है और साथ में कंबल हाथ में लिए सीमा के पति उतरते हैं और वो एक लाइन से सबको कंबल और उनके एक हाथ में कुछ बॉक्स था जिसमें से कुछ खाने की चीज़ें थी। वो चीज़ें वो भिखारियों में बांट रहे थे। बांटते बांटते लास्ट तक वो जाते हैं। सीमा भी अपने हाथों से कंबल दे रही थी, पति उनके सारे सामान को थाम कर रखे थे। तो जब लास्ट में जाते हैं तो सीमा अचानक से देखती है कि ये शख्स तो जान पहचान वाला लगता है। फिर वो सीमा बार बार देखती है और वो बैठ जाती है, क्योंकि लास्ट में बैठा हुआ इंसान अपने चेहरे को नीचे किया था। वो कहती है, पापा, अरे ये तो मेरे पापा हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पापा भिखारियों की लाइन में कैसे बैठे हैं? तभी वहाँ के पुजारी आकर कहते हैं कि बेटा, तुम यहाँ भिखारी को पापा क्यों कह रही हो? क्या तुम इस शख्स को जानती हो? तब सीमा कहती है कि हाँ हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ, ये मेरे पापा मोहनदास जी हैं, मैं इन्हें बिल्कुल जानती हूँ। यहाँ पर कैसे? पुजारी जी कहते हैं कि 1 साल से भी ज़्यादा हो गया बिटिया, यहाँ पर इन्हें कोई छोड़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुके हैं। मोहनदास जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी ही बातें बोलते हैं, बिटिया मुझे 2 कंबल दे देना। मैं एक कंबल में जब सोता हूँ रात को तो उसी को नीचे बिछा लेना, उसी में लपेट के ओढ़ लेना। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है बिटिया, मुझे 2 कंबल दे देना। सीमा कहती है कि पापा आप ये क्या बोल रहे हो? और आप ये तो अमेरिका गए थे ना भैया के साथ, फिर आप यहाँ भिखारियों के लाइन में क्या कर रहे हो? आप अमेरिका से कब आए? पापा आप बताइए ना, आप बोलिए ना, क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं आपकी गुड़िया हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। तब वो कहते हैं कि बिटिया तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। तुम बस मुझे 2 कंबल दे दो। मुझे कुछ नहीं याद आ रहा कि तुम कौन हो। भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम मुझे 2 कंबल दे के जाना। इस तरह से मोहनदास जी अपनी ही बात कहे जा रहे हैं। तब गुड़िया कहती है, मतलब सीमा, कि पुजारी जी मैं इन्हें अपने साथ लेके जाऊंगी, ये मेरे पिताजी हैं, मैं इन्हें अच्छी तरह से पहचान रही हूँ। अपने पति नवीन से कहती है कि नवीन, क्या तुम मेरे पापा को पहचान रहे हो? तब नवीन कहता है कि सीमा बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हारे पापा को देखा, शादी के टाइम से मैं तुम्हारे पापा से मिला भी नहीं, और तुम वैसे भी अपने पापा से अमेरिका में बात करती हो, तो भला तुम्हारे पापा यहाँ मंदिर में भीख कैसे मांग रहे होंगे? सीमा कहती है कि नवीन तुम यकीन नहीं करोगे तो मत करो, लेकिन ये मेरे पापा हैं। मेरे पापा मुझे जन्म दिए और ये मेरे साथ इतने दिनों तक रहे, तो भला मैं इन्हें इन 4 सालों में कैसे भूल सकती हूँ? कोई भी बेटी अपने पापा को 4 साल ना देखेगी तो वो भूल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता नवीन, मैं जानती हूँ, मैं अपने साथ ले जाऊँगी। सीमा पकड़ के हाथ उठा लेती है मोहनदास जी का और कहती है, पंडित जी मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, ये मेरे पिताजी हैं। सीमा अपने घर लेकर आती है, उनके लिए सारी चीज़ें खाने पीने की व्यवस्था करती है, उनके साथ अपनी पुरानी बातें याद दिलाती है कि पापा हम लोग ऐसे रहते थे, मम्मी के साथ ऐसे रहते थे, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आता। वो कहते हैं कि बिटिया मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर सीमा एक दिन उनको लेके गार्डन में बैठी होती है और वो अपने साथ बहुत सारे एल्बम लेके जाती है, जिसमें उसकी शादी की फ़ोटो रहती है और उसके बचपन की, भाई बहन, उसके मम्मी पापा की। पहले तो अपने शादी की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि पापा देखिए ना, आप मुझे यहाँ पर इस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी शादी इस तरह से हुई है। उनके दिमाग में ज़रा सा भी कुछ याद नहीं आता, बिल्कुल भी। लेकिन अचानक से जब वो अपने बेटे की फ़ोटो देखते हैं तब कहते हैं कि बिटिया ये तुम्हारे परिवार के साथ क्या कर रहा है ये इंसान? इतना कहते हैं तभी उनके पास एक उनका पुराना दोस्त मोहनदास जी को पहचान लेता है और कहता है कि अरे मोहन, तू यहाँ, अरे तू तो अमेरिका गया हुआ था ना, तू अमेरिका से कब आया? मैं तो तेरा जिगरी दोस्त हूँ, तू मुझे भूल गया? तब सीमा कहती है कि अंकल, मेरे पापा आपको ही नहीं हम सबको भूल गए हैं, क्योंकि मेरे पापा को ये भी याद नहीं है कि उनका असली नाम क्या है, वो कैसे थे, क्या कर रहे थे, उनके परिवार में कौन था, यहाँ तक कि वो मेरी माँ को भी भूल गए हैं। इस तरह से वो अंकल बातें सुनकर
घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें सीमा सारी बात बता देती है, मंदिर से लेकर अपने घर तक लाने की। इस तरह से वो अंकल कहने लगते हैं कि सीमा, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ बिटिया। एक दिन की बात है कि ये मोहन मेरे घर आया हुआ था और मेरे घर पे बैठा था। तभी कुछ देर के बाद इसने कहा कि अरे दोस्त, मुझे चाय नहीं पिलाएगा, आज मैंने सुबह से चाय नहीं पिया। तब मैं उसे चाय पीने को देता हूँ। फिर वो चाय रखकर कहता है कि मुझे कुछ भूख लगी है, खाली पेट शुगर का मरीज हूँ, चाय पी लिया तो और तबीयत ख़राब हो जाएगी, मुझे हो सके तो कुछ खाने को दिला। मेरी बहू ने इन्हें पोहा बनाकर खिलाया। फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या हाल है, तू बता सच, घर में क्या चल रहा है तेरे। तब इसने बताया कि दोस्त, मेरी बहू और मेरा बेटा दोनों बाहर गए हुए हैं, आने का कुछ पता नहीं कि कब तक आएंगे, और मेरे लिए कुछ बना के गए होंगे, ऐसा मैं सोचकर किचन में देखने गया। फ्रिज में भी मैंने देखा, लेकिन वहाँ मेरे लिए कुछ नहीं था, और मुझे ज़ोरों से भूख लगी थी, तो मैं सोचा कि तेरे यहाँ जाके थोड़ा सा चाय पीता हूँ। लेकिन अब भूख जो है ज़्यादा लग गई है, तो अब चाय से मेरा पेट नहीं भरने वाला। तो इस तरह से ये अपनी दर्द भरी कहानी, और यही नहीं, ये मेरे पास आया करता था और अपने जीवन की बहुत सारी बातें बताता था। लेकिन एक दिन मुझे अचानक से पता नहीं चला, ये आकर बताया कि मैं अपने बेटे और पोते के साथ अमेरिका जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले इसके साथ जो बहुत बुरा हुआ था वो तो क्या बताएं। ऐसा हुआ सीमा बिटिया कि जब तेरी शादी के 2 साल बाद ही ये आकर मुझे बताए कि मेरे पोते और मेरे बहू जो है मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, टाइम से खाना नहीं देते, मेरे घर को बेचने की बात करते हैं, यहाँ तक कि वो मुझे जहर दे के मारना भी चाहते हैं। एक दिन तो इनके साथ बहुत हाथापाई हो रही थी बेटी में। मैं वहाँ पहुँच गया पुलिस को लेकर। फिर ये खुद ही मोहन मुझे अपने घर से डांट के भगा दिया, बोला कि मेरे घर के मामले में मेरा दोस्त है तो क्या हुआ, इस तरह से पड़ेगा। मेरे घर पे पुलिस लेकर आ गया और उस दिन से ये मेरे घर आना जाना बंद कर दिया। फिर ये लास्ट में जब अमेरिका जाने लगा तभी मुझसे मिलने आया था। उसके बाद से इसको मैं आज देख रहा हूँ गार्डन में, और तुम बता रही हो बिटिया कि ये सब कुछ भूल चुका है। अब इसके साथ क्या हुआ भगवान ही जाने। इस तरह से कहकर अंकल चले गए और सीमा अपने पापा को लेकर घर आ जाती है। वो फिर से अपने भाई की फ़ोटो दिखाने लगती है, लेकिन अब मोहन जी को कुछ याद नहीं रहता, वो कुछ नहीं बताते। फिर सीमा डॉक्टर के पास लेके जाती है पापा को, डॉक्टर से सारी बात बताती है। डॉक्टर कहते हैं कि इनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसकी वजह से ये अपनी कुछ यादें भूल चुके हैं। अब इन्हें पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। सीमा बहुत घबरा जाती है, बोलती है कि अब क्या होगा, क्या मेरे पापा इसी तरह से रहेंगे, मिल तो गए, वो मुझे कभी नहीं पहचानेंगे। हे भगवान, क्या मेरे पापा के साथ यही होना लिखा था। रात को जब सीमा सोती है, उसके पापा भी सोए रहते हैं, सब लोग हॉल में ही सोते हैं। तभी उसके पापा नींद में बड़बड़ाते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बेटा मुझे माफ़ कर दे, तू तो मेरा लड़का है ना, तू मुझे समझता है, ये जो भी हुआ गलती में हुआ, मैंने इसमें कोई ऐसा किया नहीं, जानबूझकर तो कुछ किया नहीं। इस तरह से वो पता नहीं ना जाने क्या बड़बड़ बड़बड़ नींद में कर रहे थे। सीमा जगाया नहीं। सीमा को लग रहा था कि हो सकता है कि पापा नींद में ही कुछ सच बोल दें, लेकिन इतना बोलकर पापा सो गए। अब सीमा को कुछ खास पता चली भी नहीं। तब सीमा कहने लगी कि अब क्या करूं। फिर नवीन सुबह कहता है कि सीमा तुम ऐसा करो कि अपने भैया को फ़ोन लगाओ और कहो कि तुम्हारे साथ वो वीडियो कॉलिंग में बात करवाएं पापा से। सीमा ऐसा ही करती है, लेकिन वहाँ से सीमा का भाई कहता है कि सीमा अभी तुम्हारे पापा नहीं हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं। और ठीक भी है ना, क्योंकि वो अपने एज के लोगों के साथ यहाँ पर घुल मिल गए हैं तो उन्हें कुछ तकलीफ़ नहीं होती, उनके साथ वो खुश रहते हैं। इस तरह से उसने बात को टाल दिया और कहा कि हो सकता है कि मैं कल तुझसे बात करवाऊँगा। फिर वो सीमा इसी तरह से 2-3 दिन ट्राई करती रही, लेकिन सीमा का भाई बात नहीं करवाया, पापा से वीडियो कॉलिंग नहीं करवाया। अब तो सीमा को भी यकीन होने लगा था
कि जो मेरा भाई है मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। उसे याद आया कि जब 1.5 साल हो चला है पापा को अमेरिका गए, लेकिन इन दिनों में भैया ने कभी भी मुझसे पापा से वीडियो कॉलिंग में बात नहीं करवाई, जबकि सीमा ने कई बार इस बात के लिए कहा भी। फिर सीमा फ़ोन कट करके आइडिया निकालने लगती कि अब किया क्या जाए। तो फिर एक दिन सीमा का पति नवीन कहता है कि सीमा, क्यों न तुम एक आइडिया निकालो, तुम्हारा भाई है लालची, वो ऐसे तो नहीं आने वाला। अगर तुम पापा के बारे में बता दोगी तो वो कभी इंडिया वापस आएगा ही नहीं। तो तुम उसे चालाकी से बुलाओ, उसे बोल दो कि तुम्हारे पापा यहाँ पर 1 करोड़ की पॉलिसी करवा के गए थे और वो अभी मिलने वाली है, तो पापा को साथ में लेकर आ जाओ। यही बात सीमा अपने भाई को कहती है। भाई कहता है कि सीमा, मैं पापा से पूछ के बताता हूँ। तब सीमा कहती है कि भैया, उसमें तुम्हारी साइन लगेगी और पापा की भी। तुम ऐसा करो कि पापा को लेकर आ ही जाओ, नहीं तो फिर वो मिलने वाला नहीं है। इस तरह से जब वो पैसे की बात सुनता है तो बोलता है, ठीक है, मैं पापा से पूछता हूँ। और निसीमा, तू एक बात सुनना, पापा की तबीयत अब ठीक नहीं है और जानती है कि पापा अब इस हालात में नहीं है कि इतना ज़्यादा सफ़र कर पाएँ, और वापस मुझे 2 दिन में उनको लेके आना पड़ेगा अमेरिका। तो तू कुछ बता, मैं अकेला आ जाऊं तो वो पॉलिसी में मेरा पैसा, मतलब मेरे साइन से वो पैसा मुझे मिल सकता है क्या? सीमा कहती है कि भैया रुको, ये बात मैं वकील से पूछ के बताऊंगी कि पापा आएंगे तभी पैसा मिलेगा कि तुम अकेले आओगे तो मिल जाएगा। सीमा इतना कहकर फ़ोन रख देती है। फिर दूसरे दिन भाई को फ़ोन लगाती है और कहती है कि भैया, वो पैसा मिल जाएगा, हाँ मैंने वकील से बात किया है, तुम आ जाओगे ना तो तुम्हारे साइन से ही मिल जाएगा, क्योंकि पापा ने उस नॉमिनी में तुम्हारा ही नाम डाला है, इसीलिए वो तुम्हारे साइन से मिल जाएगा। तभी भैया उसका कहता है कि सीमा देखो, मैं भी आ रहा हूँ और साथ में तुम्हारी भाभी भी आने को तैयार है। बहुत दिन हो गया भाभी नहीं आई है, तो हम दोनों आ रहे। फिर सीमा कहती है, जब तुम दोनों ही आ रहे हो भैया तो पापा को भी लेके आओ ना, वहाँ पापा की देखभाल कौन रखेगा, मतलब अच्छे से कौन उनको संभाल पाएगा। तब भाई बड़ी चालाकी से कहता है कि सीमा, यहाँ पर मैंने पापा की देखरेख के लिए एक मेड रख दिया है और वो वहाँ पर अच्छे से रहेंगे, हम लोग 2-3 दिन में जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और फिर भाई वहाँ से चल देता है। जब सीमा का भाई घर पे आता है और देखता है कि यहाँ पर सीमा और उसके पति हैं, सीमा पापा को कहीं दूसरी जगह छुपा देती है। कुछ टाइम के बाद नवीन भी चले जाते हैं। सीमा बात करती है, कहती है, आओ आओ भैया, हम तुम्हारा यहाँ बड़े अच्छे से स्वागत करेंगे। तभी भाई कहता है कि अरे क्या बात है सीमा, अच्छे से क्या स्वागत करोगी, बस तुम जल्दी से वो सारे पेपर वेपर लेके आओ और चलो हम वकील के पास चलते हैं, कहाँ से आई है पॉलिसी बताओ, पैसा निकाल लें और फिर मुझे वापस भी तो जाना है, वहाँ पापा को मैं अकेले छोड़कर आया हूँ, उनकी भी देख रेख करनी है। सीमा कहती है कि हाँ हाँ, पापा को तो तुम अकेले छोड़ ही दिए हो, अब उनकी देख रेख तुम करोगे या भगवान करेंगे, तुम उनकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें जब चिंता करनी थी तब तो तुम किए नहीं, अब उनकी चिंता भगवान ही करेंगे। इस तरह से सीमा कटाक्ष में बोलती है। भैया कहता है कि सीमा, तुम कैसी बातें करती हो, भगवान मेरे रहते हुए पापा की रक्षा, हाँ भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन पापा की रक्षा मैं कर रहा हूँ ना। सीमा कहती, वो तो मुझे पता है भैया, अब तुम सीधे तरीके से सच बोलोगे कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। भैया सन्न हो जाते हैं सीमा के, सोचते सीमा तू कैसी बातें करती है। ऐसा बोलते हुए सीमा की तरफ मतलब उनके कान खड़े हो जाते हैं कि सीमा क्या बोल रही है। तब सीमा कहती है कि मुझे पापा मिल गए हैं, मैं इस शहर में बड़े मुश्किल से अपना ट्रांसफ़र कर पा के आई। एक दिन मैं मंदिर में गरीबों में दान करने गई अपने परिवार और सबकी भलाई के लिए, तब मुझे वहाँ पर पापा दिखे और मैं पापा को वहाँ से लेकर आई। पापा ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि तुम लोग उन्हें किस तरह से यहाँ मंदिर में छोड़कर गए थे। तब वो सीमा का भाई कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, पापा की तो याददाश्त जा चुकी थी, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। तब सीमा कहती है कि तुम उनकी याददाश्त का फ़ायदा उठाकर उन्हें छोड़कर ले गए, मतलब यहाँ से चले गए, इसका मतलब तुम कभी पापा को अमेरिका लेकर ही नहीं गए थे। इतने में नवीन सीमा के पापा को लेकर आ जाते हैं और सीमा का भाई वो सारी बात बता रहा होता है कि सीमा मुझे माफ़ कर दो। सीमा कहती है तुम सच सच अपने मुंह से बताओगे कि पुलिस के सामने ही बताओगे। तब उसका भाई कहता है
कि सीमा हाँ सच यही है कि मैं पापा को अमेरिका लेकर नहीं गया, और भला मैं वहाँ लेके कैसे जा सकता था एक बुजुर्ग इंसान को। हम दोनों पति पत्नी वहाँ काम करते तो हमारा घर चलता, कि वहाँ हम यहाँ पापा की सेवा करने के लिए लेके जाते थे। इन्हें कौन संभालता, हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं थे। और यहाँ से हम लोग घर बेचकर जब चले गए तो उससे पहले मैं पापा को कई बार बोल रहा था कि पापा घर बेच दो, साइन कर दो, इस घर में क्या रखा है, मुझे अमेरिका जाना है। मैं काफ़ी दिनों से पापा के लिए ऐसा बोल रहा था, लेकिन पापा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। फिर एक दिन हम दोनों पति पत्नी ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग पापा को डरा धमका कर उनका जो है ये पेपर में साइन ले लें। फिर हमारी पत्नी ने ऐसा किया कि एक चाकू लेकर अपने हाथ की नस काटने के लिए पापा को डराने लगी कि पापा अब ये पेपर में साइन कर दो, वरना मैं नस काट के यहीं मर जाऊंगी। इस तरह से वो डराने लगी। पापा कहने लगे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर मैंने भी उसी का साथ दिया, सीमा को बचाने का नाटक करने लगा। हमारा वो जो चाकू था इस तरह से था कि सीमा ने अपने हाथ में गड़ा के रखा था, लेकिन पहले से प्लानिंग किया हुआ था। तब पापा इतना डर गए, पेपर में साइन भी कर दिए, और सीमा ने उस हाथ में अपना चाकू इस तरह से दबाया, चाकू अंदर चला गया और वहाँ पर एक नकली खून बाहर आ गया, क्योंकि हमने एक वो मतलब वो नकली खून का कलर पहले से हाथ में एक पाउच के द्वारा बांध के रखी थी सीमा। वो नकली खून देखकर पापा इतना डर गए कि वहीं पर बेहोश हो गए, और जब उनको होश आया तो उन्हें कुछ याद नहीं रहा। इसी बात का फ़ायदा उठाकर हम लोग पापा को यहीं इंडिया में छोड़कर चले गए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि पापा तुमको मिल जाएंगे और हमारा नसीब फूट जाएगा। पीछे खड़े मोहनदास जी सारी बातें सुन रहे थे। तब वो अचानक से बोल पड़ते, हाँ हाँ वो बात भी बता, वो बता जब तू मुझे खीर दे के मारना चाहता था। अच्छा हुआ कि वहीं पर एक बिल्ली बैठी थी और मैंने अपने हिस्से में से थोड़ी सी खीर उस बिल्ली को दे दी। वो खीर खाते ही बिल्ली वहीं पर लोटपोट होके मर गई। तब मुझे पता चला कि ऐसे तो तू मुझे कभी खीर खिलाने वाला ही नहीं था। इस खीर में तुमने जहर डाल के मुझे खिला के मारना चाहता है। और बता, तू मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है, मेरी कोख में दुश्मन पैदा लिया है। तब वो लड़का अपने पापा के पैर पकड़ के बोलने लगता है कि पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं ये भला ये नहीं करता तो बताओ कैसे जीता, कैसे हमारा घर परिवार चलता, हम यहाँ कितने गरीबी में जी रहे थे। इस तरह से वो अपने पापा से माफ़ी मांगने लगता है। तभी पुलिस आ जाती है और दोनों को हथकड़ी लगा लेती है। कहती है कि तुम दोनों अब जेल में ही चल के माफ़ी मांगना। अब मोहनदास भी ठीक हो चुके थे। सीमा कहती है कि पापा एक आपको सरप्राइज़ देना है। तभी वही मोहनदास के पुराने दोस्त आ जाते हैं। सीमा कहती है कि अंकल अब मेरे पापा को सब कुछ याद आ गया है। मोहनदास अपने दोस्त को भी पहचान लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। मोहनदास के दोस्त कहते हैं कि अरे तू मुझे भूल जाएगा, अरे भुलक्कर, मुझे पता नहीं था कि तू इस तरह से सब कुछ भूल जाता है। मोहनदास जी कहते हैं कि अरे अब मैं कुछ भूला नहीं हूँ, मुझे सब याद आ गया। पूछ पूछ क्या पूछना है मुझसे, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। लेकिन एक पल के लिए मोहनदास फिर से उदास हो जाते हैं। कहते हैं कि मेरा नसीब कितना ख़राब था, मैं साल भर पागलों की तरह भटकता रहा। अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं इसी तरह से अपनी यादों को भुलाए हुए इस दुनिया से चला जाता और यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलता। सीमा आकर हाथ पकड़कर रोने लगती है, पापा अब जो हो गया सो हो गया। मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं ये सोच रही थी कि पापा अमेरिका में हैं और ये मेरा भाई मुझसे बात नहीं करवाता था कि पापा से बात करवाऊँ, और ये मुझसे रोज़ झूठ बोलता। सीमा कहती है कि ये कैसे करता था। तभी मोहनदास जी बताते हैं कि जब मैं यहाँ घर पे था तो ये मुझसे बहुत सारी बातें कर कर के रिकॉर्डिंग करवा लिया करता था। तब सीमा को समझ में आ गया कि ये जो मेरा भाई है ये उसी रिकॉर्डिंग को मुझे सुनाता था। उसको पहले से ही पता था कि इनकी जो लाडली बेटी है वो इन्हें इतना जल्दी नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वो साल भर के लिए रिकॉर्डिंग रख के, मतलब पूरे साल भर से मुझे रिकॉर्डिंग सुना रहा था। जब भी मैं बात करती थी तो वही रिकॉर्डिंग मुझे सुना दिया करता था। मोहनदास जी को समझ में आ गया कि मेरा ये लड़का मेरी रिकॉर्डिंग किस लिए किया था।
फिर सीमा कहती है कि पापा अब रोने के दिन चले गए। अब सीमा अपने पापा को डॉक्टर को भी दिखाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि अब इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनके खाने पीने का अगर ध्यान दिया जाए तो ये अच्छी तरह से अपना जो बची जीवन है यापन कर सकते हैं। अब सीमा अपने पापा को साथ में ही रखती है, उनका अच्छी तरह से ध्यान रखती है। नवीन को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। सीमा, नवीन और उसके पापा खुशी खुशी उसी घर में रहते हैं और भैया भाभी को पुलिस पकड़ कर ले गई है, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। आज यदि वही बेटा अपने पापा के साथ हंसी खुशी से रहता तो क्यों जेल जाता। उसकी लालच ने उसे जेल के सलाखों के पीछे कर दिया। राधे राधे दोस्तों।